जो सिरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करना, परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करना, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आपको चक्रवर्ती ब्याज के बारे में समझ जाऊंगा। चक्रवर्ती ब्याज में ध्यान रखना, हर साल जैसे एक साल अगर कोई ब्याज लगा है तो वो ब्याज जुड़कर अगले साल ब्याज जुड़कर उस पर वापस ब्याज लगेगा। ये अंतर है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में जो है वो हर साल सेम ब्याज लगता है, ठीक है, उसमें ब्याज जुड़ता नहीं है। जबकि इसमें क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज जुड़ जाता है। एक साल में अगर आपने 10,000 लिए हैं और उसका ब्याज 500 हुआ तो अगले साल 10,500 पर ब्याज लगेगा। 10,000 प्लस ब्याज जुड़ जाएगा यानी 10,500 पर ब्याज लगेगा। ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले तो इसके देखो फॉर्मूले, ये फॉर्मूले तो वैसे मैं शॉर्टकट करवा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। लेकिन अभी एक बार देख लो फॉर्मूला क्या है। मिश्र धन का होता है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बट्टा 100 इंटू टाइम, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देना, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, 5,000 रुपए का एक 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो मिश्र धन निकालना है तो सीधा कितने है, मूलधन कितना है 5,000, 5,000, कुछ नहीं करना है, सीधा शॉर्टकट करना है। ये 100 प्लस आर है, 100 और 20 कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो 120 बट्टा 100, 2 साल का है तो 2 बार लिखोगे, ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ जोड़ोगे 120 आएगा, 120 बट्टा 100 और 3 2 हो जाएगा तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो आप सीधा ऐसे करो, ठीक है। सीधा ऐसे करने से क्या होगा, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। और 4, तो 4 जीरो से 4 जीरो सीधे ही कट गए, ठीक है। अब आप गुणा कर दो, 12 का 12 से करोगे इंटू 5 यानी 12 इंटू 144 गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे गुणा करोगे 20 एसएल के 2, 20 और 22 एसएल के 2, 5 एकम 5 और 2 7, ये हो गए 720, ठीक है। 720, एक जीरो और लग गया यानी 7,000, 7,200। अब देखो मूलधन था 5,000, मिश्र धन आया 7,200। हमें निकालना चक्रवर्ती ब्याज घटा, तो सीधे ही डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब इतने समझदार हो, इतना टाइम नहीं लेना है। 5,000 में से 7,200 यानी 2,200 रुपए ब्याज लगा, ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट देसी जुगाड़ है, ध्यान रखना। अब देखो इसी सवाल में मैं चेंज करता हूं। मैंने एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने जो समझाया है आपको हमेशा मैथ्स इतनी आसान लगेगी, अगर मेरे से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है कि आपके पास पेन कॉपी होनी चाहिए। मैंने ये समझाया है तो आपको एक सवाल करना है। अभी मैं यहाँ पर अगर इसकी जगह यहाँ पर 10 लिख दूं, 10 लिख दूं और 2 की जगह 3 वर्ष कर दूं, तो आपको क्या करना है, चेंज कर दो। सवाल एक और मैं करवा देता हूं, जैसे 5,000 है, अब 5,000 पे वो 10 की कह रहा है तो एक 100 में जोड़ोगे 10 तो 110, तो कितनी बार करोगे, 3 बार लिखोगे। 3 वर्ष मतलब 3 बार, 4 वर्ष मतलब 4 बार, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ कैलकुलेशन करना है, जो भी मिश्र धन आएगा दायरे घटा देना, आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ये है इस टाइप के क्वेश्चन, आपको बस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे ये 3 वर्ष की जगह अगर यहाँ पर लिख देता, जैसे मैं यहाँ 20 कहता हूँ, ठीक है, 20% की दर से यहाँ 1.5 वर्ष का लिख दे, 1.5 वर्ष का लिख दे, तब क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक साल के लिए देखो 5,000 का एक साल तो 20 ही लगेगा, 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20 कितने, 120 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1.5 साल का मतलब अब आधा साल हो गया तो दर भी आधी हो जाएगी। 20 है तो दर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 और 100 कितने होंगे, 110। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी उतार लेना आप, ठीक है। तो देखो अब मैंने ये कर दिया, अब कैलकुलेशन कर दो, 0 से 0 0, ये 2 जीरो घट गए और ये गुणा कर देना आप, ठीक है। तो 20 का इससे 12 का 11 से करोगे तो 22 और 22 ये आ जाएगा आपका, इसका गुणा 5 से कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 10 1 16, ये आ गए 6 यानी 6,600। जब 1.5 वर्ष का कहेगा 6,600 आएगा, ध्यान रखना इसमें एक नोट लगा के लिख देना। अगर साल देखो 1.5 साल ही है, ठीक है, एक साल को 20% लगेगा, लेकिन आधे साल के लिए दर को भी आपको क्या करना है, आधा करना है। ये लिख देना नोट लगा के, यहाँ पर दर को क्या करना है, आधा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको डाल रहा हूँ, आप पेन कॉपी लेके जल्दी से करके बताओ।
इसमें ही मैं संख्या चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 10,000 रुपए का 10% की दर से डेढ़ वर्ष, 2.5 वर्ष, अगर 2.5 होता तो क्या होता, 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालो, चक्रवर्ती ब्याज निकालो। तब आप क्या करोगे, अभी मैंने करवाया वैसे वैसे करके बताओ, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या आएगा आंसर। देखो आंसर कुछ नहीं करना, मैंने क्या कहा था, दर पे 1 साल के लिए तो 10% ही लगेगी, अगले साल के लिए आधी, क्योंकि 1.5 साल है, अगला आधा साल है, तो दर को क्या करोगे, आधा, तो सीधा 100, 10,000 इंटू, ठीक है 110, मैंने क्या कहा 100 में जोड़ना है, 100 में जोड़ना है, ठीक है 10 को 110, ठीक है। और ये डेढ़ मतलब 100, 10 का आधा हो जाएगा, दर को आधा करना, साल आधा है, दर को आधा करना, ध्यान रखना, 10 का आधा हो गया 105, इसको इससे गुणा करोगे, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। मिश्र दर में से घट मूलधन घटा देना, 10,000 घटा देना, जो भी आंसर आए उसमें से घटा देना, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। या दो इसकी जगह 2.5 साल लिखते तो आप क्या करते, 2.5 साल लिखते तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ 110 लिखते, 2 साल के लिए तो दर वही रहेगी, लेकिन अगले आधे साल के लिए वो दर आधी हो जाएगी। बस इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आपको अभी ये क्वेश्चन करना है, 2.5 साल वाला, 2.5 साल की जगह मैं अगर यहाँ 3.5 साल लिख दूं तो क्या करोगे, 3 बार लिखोगे, अगले साल के लिए 105 करोगे, जैसे यहाँ 110 हो जाएगा इंटू 105 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये नोट लगा देना, अगर साल आधा होगा तो दर भी आधी करनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। एक और सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हर साल अलग अलग दर लगती है, ठीक है, हर साल अलग अलग दर लगती है, जिससे कि मैं कह दूं 10,000 रुपए का प्रथम वर्ष, देखो प्रथम वर्ष 10% की दर से, ठीक है। द्वितीय वर्ष में, अगला जो वर्ष है, दूसरे साल, द्वितीय नहीं तो दूसरे लिख दो, दूसरे वर्ष में वो कह रहा है 20% की दर से, और तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये निकालना है। सीधा 10,000, ठीक है, पहला 110, ठीक है, अगला पहले साल 10 लगा, 100 में 10 जोड़ दिए 110 हो गए, अगली बार कितने जोड़ोगे, 20, 120 हो जाएंगे, अगली बार 30, 130 हो जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंड आंसर आएंगे, ठीक है, फड़फड़िंग नाचिंग। तो इस प्रकार से आपके ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, अगर कोई आधा साल है तो दर को आधा कर दो, ठीक है, बाकी सेम है। अगर अलग अलग दर दे रखी है तो पहले 100 में जोड़ जोड़ के लिखने हैं, पहले 100 में 10 जोड़ दिए 110/100, अगले साल 20 लगी तो 120/100, अगले साल 30 लगी 130/100, कैलकुलेशन करते ही आंसर आ जाएगा। करना क्या है, आपको मिश्र धन में से वापस इसमें से मूलधन घटाना है, ये तो आपको आता है, ये एक शॉर्टकट ही है, फॉर्मूला लगाओगे, इतना नहीं करना है, सीधा लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कर दे और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।